योग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शिक्षा, जो हम कह सकते हैं दो शब्दों में विभाजित है, योग शिक्षा या कह सकते हैं आधुनिक शिक्षा। दो प्रकार की शिक्षाएं आज प्रचलित हैं, या हम कह सकते हैं अध्यात्म शिक्षा और आधुनिक शिक्षा। गहन बुद्धि और अनुशासन के बल पर बहुत कुछ जीता जा सकता है। मेरा तात्पर्य यहां पे आज आपको बहुत ही सरल और शुद्ध भाषा में समझाने का है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के महत्व क्या हैं, कौन सी शिक्षा सही है, शिक्षा के उपयोग और सदुपयोग और दुरुपयोग कैसे कैसे किए जाते हैं। ये वीडियो आप अच्छे से सुनना और समझना और अपने समाज में अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को दिखाना। मैं वादा करता हूं वीडियो में प्रारंभ में ही कि आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इसमें मेरा गहन अध्ययन हुआ है, मेरा तो एक विश्लेषण करने का ही तात्पर्य है। देखने के लिए तो यहां आप ज्यादा चीजें नहीं देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहां पे अध्यात्म की भी पुस्तकें हैं, मॉडर्न साइंस की भी पुस्तकें हैं और आधुनिक शिक्षा की भी पुस्तकें हैं। और पीछे आप देख सकते हैं योगा विद अवेयरनेस, योगा फॉर हेल्थ। तो आज मेरा तात्पर्य है आपको समझाने का और बताने का कि शिक्षा, देखिए जो योग शिक्षा है, जो अध्यात्म शिक्षा है, उसका मैं एक जिम्मेदारी योग अध्यापक हूं। मैं कोशिश करूंगा जितनी भी हो सके सरल और शुद्ध हिंदी भाषा में इस विषय को आज आपके सामने रखूं। जब हम अध्यात्म के अध्यापक बनते हैं, या अध्यात्म के मार्ग पर चलते हैं, या अध्यात्म के विद्यार्थी बनते हैं, उस अध्यात्म में दया है, उसमें करुणा है, उसमें त्याग है, उसमें तपस्या है, उसमें श्रद्धा है, उसमें निष्ठा है, उसमें भाव है, उसमें प्रेम है, उसमें अथक प्रयास है, उसमें ज्ञान है, उसमें ज्ञान की बहुत सारी पराकाष्ठाओं की चरम सीमा तक हम पहुंच सकते हैं। अध्यात्म शिक्षा अपने बच्चों को आज के युग में देना बहुत आवश्यक हो गया है। मैं पिछले 12 साल से योग से जुड़ा हूं, 12 से 14 साल से मैंने अध्यात्म शिक्षा को बहुत गहराई से समझा है और जाना है। देखो, ज्ञान की तो कोई कहीं भी सीमा नहीं होती, ज्ञान का कहीं कोई फुल स्टॉपेज नहीं है, ज्ञान की असीम है। बस दो तरीके का होता है ज्ञान। एक तो होता है जिसको हम कह सकते हैं जो ज्ञान हमारे जीवन में काम आए। मैं एक योग अध्यापक हूं, अगर मेरे अंदर योग अध्यापक जैसे लक्षण झलकें, या मैं एक योग अध्यापक जैसा व्यवहार करूं, या ऐसे विचार में रखता हूं, या ऐसी संगत में करता हूं, या ऐसे माहौल में मैं रहता हूं, तो मेरा योग अध्यापक रहना उचित है। बहुत सारी चीजें मैं यहां लिखता हूं। साधारण शिक्षा, साधारण शिक्षा में एक मॉडर्न शिक्षा है। देखिए, आज के टाइम में हम ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा जितने बड़े स्कूल में पढ़ेगा, जितने बड़े विद्यालय में या विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, इतना ही मेरा नाम रोशन होगा। मैं सारे उदाहरण सकारात्मक और नकारात्मक मैं अपने आप से दूंगा आपको, आप मुझे देख सकते हैं। मैं सबसे निम्न विद्यालय में पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी हूं और सबसे उच्च कोटि के विद्यालय में पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी हूं। मैंने सब कुछ देखा है। जो भी मेरे क्षेत्र का सबसे निम्न विद्यालय हो और जो भी मेरे क्षेत्र का सबसे उच्च विद्यालय हो, मैंने वहां से शिक्षा ग्रहण की है। शिक्षा ग्रहण करना एक अलग है, और शिक्षा को आप किस प्रकार की नकारात्मकता से ग्रहण करते हैं, मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। मैंने जीवन में सबसे ज्यादा अगर दुख कहीं झेले हैं तो वो मेरे विद्यार्थी जीवन के हैं।
अगर आपके विद्यार्थी जीवन में दुख और कष्ट नहीं है तो वो तपस्या है ही नहीं। जितनी आप कठिन तपस्या अपने विद्यार्थी जीवन में करेंगे उतने ही एक सफल विद्यार्थी और योग अध्यापक या आप अध्यापक बनेंगे। इसको कोई बांट नहीं सकता। शिक्षा को मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मेरे खुद पिताजी कहते थे, बेटा पढ़ लो, शिक्षा को कोई नहीं बांट सकता। बस रख ली वो दिमाग में, डिगा नहीं, हटा नहीं। अपमानों में, सम्मानों में, उद्यानों में, वीरानों में। कवि रहे हैं अटल बिहारी जी की, उनकी एक कविता है, मैंने सब जगह सम्मान, अपमान, बुराइयां सब कुछ झेला है, लेकिन मैंने शिक्षा को नहीं त्यागा। शिक्षा से मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं आज पीएचडी कर रहा हूं योग से। कहां तक जाएगी शिक्षा? शिक्षा असीम है। शिक्षा को बहुत दूर तक ले जा सकता है। जब हमारे पिताजी ने यह कहा कि शिक्षा को नहीं बांटा जा सकता, आज तत्काल में मेरे परिवार में अगर किसी का विभाजन हो रहा है तो वो जमीन जायदाद, पैसे, मकान, घर बार, इस चीज का हो रहा है, शिक्षा का नहीं। कोई नहीं पूछता मुझसे। यही है, पढ़ो जितना भी हो सके, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जितना उचित, जितना अधिक पढ़ोगे वही जीवन में काम आएगा। अपने बच्चों को आज के टाइम में हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, सॉरी हॉस्टल्स में भेजते हैं, माफी चाहता हूं। पता है हॉस्टल में क्यों भेज रहे हैं आजकल? क्यों? क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा में इतना अपमानित, इतना प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, आपस में इतना झेल रहे हैं कि वो सहन नहीं कर पाते। और दुराचार इतना फैल चुका है। मेरे खुद के ऐसे मित्र हैं मेरे से परिचित, 8 से 10 साल के बच्चों को गुरुकुल में, गुरुकुल भी छोड़ो, आज के मॉडर्न विश्वविद्यालय में या विद्यालय में बच्चों को छोड़ रखा है। कह रहे घर पे तो इतना बकवास चीजें सीख रहे हैं, इतनी बकवास भाषाएं सीख रहे हैं। बच्चों को, 12 से 15 साल की कन्याओं को, उनके पेरेंट्स, उसके माता पिता हॉस्टल में, हॉस्टल भी गुरुकुल वाला नहीं, आजकल तो ये बिजनेस हो गया है। मॉडर्न, एकदम आधुनिक विद्यालय, पैसा है, 15 से 20 हजार रुपए पर मंथ है। क्यों भेज रहे हैं? उनको डर है। किस चीज का? आगे जाके कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी ना घटे। अगर आप अपने बच्चे को अध्यात्म शिक्षा देते हैं, जीवन में ना एक ही बच्चा आपके कुल को बदल देगा, आपके परिवार को बदल देगा, और एक ही बच्चा आपके कुल को, आपके परिवार को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। एक ही पीढ़ी काफी है, एक पीढ़ी। मैंने देखा है, मेरी 30-32 साल उम्र हो गई, मैंने बहुत कुछ देखा है इस दुनिया में। 17-18 साल की उम्र से घर छोड़ा हुआ है मैंने, बहुत कुछ देखा है इस दुनिया में। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे अपने क्षेत्र में जो बहुत बड़े जिम्मेदार थे, टॉप लेवल। गांव में अगर, हमारे क्षेत्र में या गांव में या शहर में अगर उनका नाम हो तो वो टॉप लेवल। आज जीरो हैं, जीरो। आज एक कूड़ नहीं बचा, सिर्फ एक पीढ़ी ने नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि अध्यात्म शिक्षा नहीं है उनके पास, अधूरा ज्ञान और खतरे में जान। शिक्षा देनी है, जितना भी हो सके पढ़ो पढ़ो, अच्छी शिक्षा दो। एक बच्चे को आपने पढ़ा दिया ना, जीवन सुधर गया। मैं उदाहरण हूं, मेरे परिवार में जहां तक मैंने शिक्षा ग्रहण की अभी तक किसी ने नहीं की पास्ट में। आगे फ्यूचर में कोई कर ले वो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं, उम्मीद करता हूं कोई बने मुझसे भी ऊपर, मेरा भी कोई रिकॉर्ड तोड़े। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के संस्कार, इस प्रकार की संगत नहीं थी। मेरी संगत साधु संतों की, गुरुओं की, आश्रमों में पढ़ा हूं। मैं घर छोड़ के चला गया, घर वालों को कुछ और बता रहा हूं और मैं आश्रम में हूं।
बताओ, एक बच्चा लगभग 20 से 25 साल पढ़ता है। अगर 5 साल का उसने पढ़ना शुरू किया तो वो लगभग 25 से 30 साल तक की उम्र तक पढ़ता है। कंटिन्यू पढ़ता ही रहेगा, पढ़ता ही रहेगा, पहली, दूसरी, पांचवी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलता ही रहेगा। जो 20 साल शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद उस शिक्षा को सदुपयोग या उस शिक्षा का सदुपयोग ना कर सके, या वो शिक्षा उसके भविष्य की जिंदगी में काम ना आए, उस शिक्षा का क्या महत्व? उस शिक्षा ग्रहण करने का क्या महत्व? कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। तो क्या फायदा होगा? एक मित्र है हमारे परिचित, उन्होंने कहा अब तो आजकल ये, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं, आजकल ये टूर चल रहा है कि लोग एक गाड़ी बना लेते हैं, एक बड़ी मिनी बस, उसमें पूरा होम सेटअप होता है और यात्रा करते हैं, भारत यात्रा। तो मैंने कहा कि कैसे कैसे होता है? कि उसने कहा मोनीश जी आजकल तो ऐसा बना रखा है, परिवार के साथ रहते हैं, बच्चे भी साथ हैं। मैंने कहा भाई बच्चे स्कूल? कह रहा बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? मेरे को तो शॉक्ड हुआ, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, मैं जिस व्यवहार से आता हूं, मैं जिस संगत से आता हूं, वहां तो सभी के बच्चे स्कूल जाते हैं, रोज जाते हैं। 3 से 4 साल का मेरा बेटा 2 साल का स्कूल जाने लगा। उसने कहा आजकल क्या 10वीं सीधी हो जाती है, 10वीं सीधी पास करो, 10वीं से पहले अपने बच्चे को घर के संस्कार दो। अरे तेरी के, क्या शॉक्ड! बताओ कि 10वीं सीधी कराओ ना, क्या गंद में पड़े हैं, शिक्षा ले ही नहीं रहे बच्चे, तनाव में है, कंपटीशन का जमाना है। सीधी 10वीं करो, अपने साथ पढ़ाओ, इतने तो पढ़े आप भी हैं, और इतने पढ़े वो भी हैं, और इतने पढ़े वो भी होंगे, 10, 12, 15 तो नॉर्मल आज के टाइम में सभी पढ़ लेते हैं। अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, डायरेक्ट 10वीं कराओ, पैसे का पैसा बचे, गंद से बचे। आज के टाइम में 12 साल से 15 साल का उम्र कोई जिस भी बच्चे की है, लड़का है या लड़की है, घर वालों को डर लगता है। इतना खतरनाक माहौल हो चुका है। उस माहौल से बचने के लिए, उस माहौल को सकारात्मक माहौल में डालने के लिए आपको कुछ तो नया करना पड़ेगा। एक जैसे मान के चलो कि मैं आपको एक श्लोक बताता हूं, एक चौपाई मान लीजिए रामायण की। रामायण जी मेरे साथ है और हमेशा साथ रहती हैं, विदेश में भी देख लीजिए। अपने साथ रखता हूं मैं अपनी अध्यात्म पुस्तकों को। गुरु ग्रह गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। इसका विश्लेषण बहुत गहराई का है। जब हम गुरु के घर जाते हैं या गुरु ग्रह के शिक्षा ग्रहण करने जब श्री रामचंद्र जी गए थे, कुछ ही दिनों में, अल्प ही दिनों में उन्होंने सब कुछ शिक्षा ग्रहण कर ली। क्यों? उनके अंदर वो सामर्थ्य था, उनके अंदर वो त्याग था, उनके अंदर वो समर्पण था, उनके अंदर वो सम्मान था कि कुछ ही दिनों में उन्होंने बहुत सारी शिक्षा ग्रहण कर ली। जब भी तो उनका नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम श्री रामचंद्र। सब चाहते हैं कि श्री रामचंद्र, श्री राम जैसा हमारा पुत्र हो, श्री राम जैसा हमारा पति हो, श्री राम जैसे हमारे संस्कार हो, रामचंद्र जैसा हमारा चरित्र हो, व्यवहार हो, विचार हो, संस्कार हो। आजकल तो यही नहीं पता क्या मुख से बोल देते हैं, कब बोल देते हैं, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कुछ जानकारी नहीं है। बस गंद फैली पड़ी है, जितना भी अधिक से अधिक हो सके। कोशिश करता हूं आप समझेंगे चीजों को। 2 तरीके की विद्याएं होती हैं, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या वो होती है जो दूसरों से, जैसे पुस्तकों से, या जो मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं इससे, या कहीं जाके ली गई हो, या आज के टाइम में इंटरनेट से। अपराविद्या वो होती है जो हम खुद, जिसको अध्यात्म, जो ध्यान से, जो सेल्फ, जो अपने आप जिसका ज्ञान आता हो, जिसका ज्ञान हमने खुद लिया हो, जो मेडिटेशन से, जो ऋषि मुनियों को ज्ञान होता था, जिसको अद्भुत ज्ञान बोलते हैं, जिसको कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू भी ज्ञान होता है, जो अध्यात्म का ज्ञान भी कह सकते हैं। तो 2 तरीके की विद्याएं हैं, 2 तरीके का ज्ञान भी है।
पराविद्या और अपराविद्या। जैसे आप देख सकते हैं आज के टाइम में किसी भी प्रकार का परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। परिपक्वता और परिपक्वता, जिसको इंग्लिश में मैच्योरिटी भी कह सकते हैं, मैच्योर होना। आप दूसरे से उम्मीद करते हैं, यह सबसे बड़ा दुख का कारण है। आप अपने बच्चों को वो शिक्षा देते हैं जो आपने नहीं ली। सब पेरेंट्स चाहते हैं, सब चाहते हैं, अगर मैंने अच्छी शिक्षा ली, मेरे पिताजी खुद चाहते थे, मेरे पिताजी बार बार यही बोलते थे, हम नहीं पढ़े आप पढ़ लीजिए। हम पढ़े, और हम पढ़े, तपस्या की, हमने तप किया, स्कूल की फीस तक नहीं जाती थी, कॉलेजों की नहीं गई, यूनिवर्सिटियों तक की नहीं गई, कैसे कैसे डिले 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 सब चीज में, लेकिन धीरे धीरे सब हो गया। पढ़ना है सारी चीजें। मैं त्रिवेणी घाट ऋषिकेश गया था, तो वहां कुछ बच्चे फूल बेच रहे थे, फूल थे और मछलियों को कुछ डालने का आटा था। तो मैं उनको कह रहा था कि भैया आप स्कूल जाते हो, दीदी आप स्कूल जाते हो? उन्होंने कहा हाँ। फिर ये क्यों बेचते हो? उन्होंने कहा भैया शाम को, अब तो आपको पता है 7 बज रहे हैं, शाम को हम ये काम करते हैं, दिन में स्कूल जाते हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक ही शब्द कहा कि मेरे छोटे बहन भाइयों, बच्चे थे 10 से 12 साल, कुछ भी करना, शिक्षा मत छोड़ना, कोई भी परिस्थिति आए पढ़ाई को मत छोड़ना। आप खूब फूल बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आटा बेचो मछलियों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जब है जब आप बस आटा ही बेचेंगे पर शिक्षा नहीं लेंगे, आप स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने अखबार बेचे हैं, मैंने न्यूज़पेपर बेचा है गांव में। सुबह 4 बजे से और 5 बजे तक अंधेरे अंधेरे में न्यूज़पेपर फेंक देता था। किससे? शर्म से, लज्जा से, क्योंकि लज्जा आती थी। हम जिस माहौल में रहते हैं वहां शर्म, डर, भय होता है। कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मुझे 50 पैसे अठन्नी मिलती है एक अखबार पे, अठन्नी 75 पैसे, 1 रुपया ऐसा मिलता था जब मैं एक घर जाता था। कल्पना कीजिए आप, मैं 15, 20, 25 घर, 30 घर जाता था, 1 रुपये और 50 पैसे ऐसा मिलता था। 2009 और 10 की बात है, शायद 11 की होंगी, ऐसा 2000 सन। ये समय समय की बात थी। मैंने अखबार ही क्यों चुना? मैं मजदूरी भी तो कर सकता था, क्योंकि मैं जुड़ा था पुस्तकों से, जुड़ा था रद्दी से, कागज से, ज्ञान से। मैं जुड़ना चाहता था उस विचारों से, उन विचारों से, उस माहौल से, क्योंकि न्यूज़पेपर में एक तरीके की शिक्षा है, मैं उससे जुड़ना चाहता था। मैं अपमानित सहन करने के बावजूद भी बहुत लोग बोलते थे मुझसे कि अरे न्यूज़पेपर बेच रहा है, ठीक है। अपमान का मोह नहीं और सम्मान का भय नहीं। एक बार मैं अपने घर में ही बेलदारी कर रहा था, अपने घर को ही, हमने घर खरीदा था, उसके तो सामने से लोग निकल के जा रहे थे। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, घर आया था, मैंने कहा इसका तो 200-400 रुपए देना पड़ेगा, मैं खुद ही कर लेता हूं या हेल्प करा देता हूं। एक आदमी निकल के जा रहा था वहां से, उसने कहा मोनू ये तेरे मतलब की चीज नहीं है जो तू कर रहा है। मेरे को ठेस पहुंची। उसको मेरे प्रति इतना प्यार और सम्मान और श्रद्धा और विश्वास था कि मोनेस्ट इस लायक नहीं है जो ये बेलदारी कर रहा है। 2013-14 की बात है वो। मैं फिर भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा हाँ अंकल जी ये थोड़ा हेल्प कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, ये तेरे मतलब की चीज नहीं है। उसको लगा होगा कि ये इसके मतलब का चीज नहीं है, कुछ बनेगा, कुछ करेगा। तो ये सारी चीजें हैं शिक्षा। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं। आपका बच्चा स्कूल में 6 घंटे से 8 घंटे के बीच में रहता है, बाकी 16 से 18 घंटे बच्चा आपके पास है। क्या शिक्षा देते हो आप ऐसी गंदी भाषाएं अपने बच्चों के सामने बोलते हो और आप उनसे उम्मीद करते हो कि वो ऐसी भाषा ना बोलेंगे। ये पॉसिबल नहीं है। मैं भुगत भोगी हूं। मेरे परिवार में या मेरे अड़ोस पड़ोस में जिस क्षेत्र में मैं आता हूं,
गालियों की भरमार है। क्यों? क्योंकि संगत है। गंदी भाषाएं इतनी बोली जाती हैं जो कान बंद करने पड़ जाएंगे। मैं भी बोलता था, मैं अपने बहुत निजी लोगों से बोलता था, गंदी भाषाएं बोलता था। जैसे मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आया 2011-12 से, जैसे ही मैं अध्यात्म और अच्छे लोगों की संगत की और गंदगी मैंने छोड़ दिया, क्या परिवर्तन आए मेरे अंदर, क्या परिवर्तन आए आज देख सकते हो। कोई कहता ही नहीं है मैं गंदा इतना भाषा बोलता था और मेरे अंदर इतना परिवर्तन आ गया। एक भी नहीं, जीरो जीरो। तो आप कैसे, माता पिता हमारे परिवार के लोग इस प्रकार का व्यवहार वो आपस में करते हैं कि बच्चों को शर्म आती है। क्या सोचते हो? जीवन में एक चीज आज ध्यान रखना, कभी भी किसी को मूर्ख मत समझना। बस कभी भी किसी को आप तुच्छ मत समझना। यह सबसे बड़ी गलती है। आप ये समझते हो उसको कुछ नहीं पता, यह सबसे बड़ी गलती है आपकी। सब पता है, बस कोई कह नहीं पाता। आप इस प्रकार की भाषा और इस प्रकार का संगत आप परिवार में करते हैं, बच्चे तो देखेंगे, बच्चे तो बनेंगे। गलत है। कंट्रोल करो। फिर दोबारा कह रहा हूं, एक पीढ़ी को बदल दो, सिर्फ एक पीढ़ी बदल दो, सारी पीढ़ियां बदल जाएंगी। मैं आपके सामने उदाहरण बैठा हूं, मैंने अपनी पीढ़ी अपने स्टेज से बदल दी है, अपनी पीढ़ी से। आगे वाली पीढ़ी देखना, बदल, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम चेंजिंग, कोई लाग लपेट नहीं है। भाषा मैंने बदल दी, व्यवहार मैंने बदल दिया, एजुकेशन मैंने बदल दी, देश मैंने बदल दिया, शिक्षा मैंने बदल दी, भाषाएं मैंने बदल दी, सारी चीजें मेरी जनरेशन से, मेरे जिस 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 कुल का मैं हूं, जहां आज मेरी स्टेज है, बदल दिया। मैं जब सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ता था, पलवल के बहुत बड़े स्कूल में, नाम है टॉप लेवल का स्कूल, तो मेरे एक गांव के आदमी आया, तो मैं पुस्तक लेके बैठा था, 20 साल पुरानी बात बता रहा हूं, 20 से 22 साल पुरानी बात। तो उसने मेरी बैग खोला, 1999 या 2000 या 2001 की बात होंगी, 2003 ऐसा ही मान के चलो। तो उसने देखा, मुझसे कुछ शब्द पूछे उन्होंने, तो मैं नहीं बता पाया, मैंने नहीं बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा, तेरे को कुछ नहीं आता, डायरी दे। अपनी डायरी लिया और उसमें नोट लिख दिया, इस बच्चे को कुछ नहीं आता है, ऊंची दुकान और फीके पकवान। अब मैंने वो डायरी टीचर को दिखाई, उन्होंने भी स्पष्ट नीचे 2 ही शब्दों में लिख दिया, कृपया आकर मिलें। आकर मिले तो उन्होंने कहा, आपका बच्चा हमारे पास तो 6 से 8 घंटे रहता है, आप शिक्षा तो आप देते हो, 18 से 20 घंटे तो आपके पास रहता है, आप हम पे दोष लगाते हो। क्या आपने कभी अपने अंदर झांक के देखा? आप कभी बच्चे को आप पढ़ाते हो? घर पे आप कभी बच्चे के साथ बैग और कॉपी पुस्तक लेके बैठते हो? मेरे परिवार वालों ने कहा, नहीं, मेरे पिताजी सक्षम ही नहीं है, मेरे पिताजी इतने पढ़े ही नहीं है कि मुझे पढ़ा सके। उनकी बात भी सही है। तो इन चीजों का मैंने देखा है, इन चीजों का मैंने सामना किया है। सिलेबस जो भी है सब स्कूलों में सेम है, फिर हम बड़े और छोटे स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? लगभग सेम सिलेबस होता है, और खासकर उच्च कोटि की क्लासों का, 12वीं का, 8वीं का, 10वीं का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटियों का, क्योंकि ये भारत सरकार से और अपनी स्टेट गवर्नमेंट से चलते हैं। ऐसा नहीं है इस स्कूल में, छोटे स्कूल में पढ़ाओगे तो छोटा सिलेबस होगा, बड़े स्कूल में पढ़ाओगे तो बड़ा सिलेबस होगा, वहां कोई अधूरा नहीं, वहां कोई बहुत बड़ा ज्ञान दिया जाएगा, नहीं। आप इसमें अपने आप को तुच्छ समझते हैं। अगर मेरा बच्चा छोटे स्कूल में पढ़ रहा है तो वो कम ज्ञानी बनेगा। अरे मैं गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं 2004 और 2005 में, गांव के सरकारी स्कूल में। आज जो मेरे साथ पढ़े थे बच्चे, मुझे दुख होता है आज वो भटके हुए हैं, मुझे दुख होता है। आज वो मेरे साथ होते, कहीं और होते, कितना अच्छा लगता। अपना अपना फील्ड है, अपने अपने विचार है, अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी संगत है, जो जैसा है।
कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ये सारी चीजें हैं। आशा करता हूं मैंने जो भी कुछ विश्लेषण इसमें किया है, रखता हूं सारी चीजें। कहते हैं ना, जब हम आखिरी में एक शब्द और बताऊंगा, जब हम अपने आप को प्रभु श्री राम या भगवान या अपने इष्ट के शरणों में रखते हैं, या हम अपने आप को अध्यात्म के शरणों में रखते हैं, तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। जब हम अपने आप को अपने निजी सगे संबंधियों के संपर्क में या शरणों में रखते हैं, तो हमको दुख की प्राप्ति होती है। आप देख लेना इस चीज को। आशा करता हूं आज शिक्षा का विश्लेषण मैंने किया है, आप इसको समझेंगे, समझाएंगे और दूसरे लोगों को भेजेंगे। कोशिश करूंगा आपके अगर इसमें कुछ क्वेश्चंस, कोई कमेंट्स आएंगे तो उसके प्रकार भी उसी के अनुसार मैं आपको जवाब दूंगा। जितना भी हो सके अधूरा ज्ञान और खतरे में जान, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। दूसरा है ज्ञान होना और अधूरा ज्ञान होना, बहुत खतरनाक है। ज्ञान ना होना ठीक है, लेकिन धूर्त ज्ञान होना या झूठा ज्ञान होना या अल्प ज्ञान होना बहुत खतरनाक है। किसी ने आपको रास्ता पूछा, मेरे को ज्ञान नहीं है, मैंने मना कर दिया, दूसरा आदमी संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन उसी को दूसरे आदमी ने गलत रास्ता बता दिया, वो भटक गया। आप समझ सकते हो गलत रास्ता और अल्प ज्ञान और खतरनाक ज्ञान और गलत ज्ञान या मिथ्या ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है। इससे अच्छा आप उनको बताएं ही ना। बहुत सारी चीजें बताने के लिए तो आपको, आशा करता हूं आप समझे होंगे। जितना भी हो सके योग के क्षेत्र में आइए। मैं एक जिम्मेदारी की योग अध्यापक होने के नाते अपने दायित्व को निभाता हूं। सिंगापुर में योग अध्यापक, योग का एक विद्यालय चलाता हूं। कभी कभी मेरे मन में, मेरे संस्कारों में, मेरे विचारों में ऐसी चीजें आती हैं कि आप लोगों के लिए कुछ करूं, कुछ बताऊं और कुछ दूं। पता नहीं कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसलिए कोशिश करता हूं जितना भी मेरे से हो सके मैं आपको ये ज्ञान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला वीडियो देखने के लिए, और कोशिश करना दूसरों को भी शेयर करना। नमस्ते।